यह कहानी रिया की है, जो कि शहर में ही अपने पिताजी के साथ रहती थी और रिया की माँ बचपन में ही गुजर गई रहती है। रिया बेटा, अब तुम बड़ी हो गई हो और मैं तुम्हारे लिए रिश्ता देखने लगा हूँ और मैं तुम्हारी जल्द ही शादी कर दूँगा, क्योंकि बेटा अब बहुत समय हो गया है। एक जगह मैंने बहुत ही अच्छा रिश्ता देखा है। चलो अब मैं चलता हूँ, आकर बताता हूँ। कोई है बहन जी, भाई जी, कोई है? मैं रिश्ते के लिए आया हूँ, मुझे फ़ोन करके बुलाया गया है। अरे शांति, तुम क्या कर रही हो यहाँ पर? अरे बबलू, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? बहुत दिन बाद दिखाई दे रहे हो। सब कुछ ठीक तो है? मुझे बहुत खुशी हो रही है। दरअसल बबलू और शांति बहुत ही अच्छे दोस्त रहते हैं बचपन से ही। तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए बबलू? शांति, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं गया, बस सिचुएशन ही कुछ ऐसी बनी कि मैं तुमसे शादी नहीं कर पाया। वैसे तो मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता था और मैं आज भी करता हूँ। तुम्हारी बहुत याद आती। क्यों ना हम पहले की तरह एक हो जाएं। आखिर कुछ बिगड़ा तो है नहीं। तुम सही कह रहे हो बबलू, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आती थी और इन्हें के जाने के बाद और भी याद आने लगी। मेरी भी बहुत ज़बरदस्ती से शादी हुई थी। वैसे तुम किस लिए यहाँ पर आए थे, वो तो बताया ही नहीं। बोलो। कुछ नहीं शांति, मैं बस ऐसे ही किसी काम से आया था। वैसे तुम मुझे कल बस स्टैंड पर मिलना, और वही पहले के अंदाज में जैसे तुम जवानी में रहती थी। आज भी मुझे वह दिन याद है। चलो मैं चलता हूँ। इसके बाद शांति वही पहले की तरह बबलू से मिलने के लिए बस स्टैंड पर आ जाती है। अरे शांति, तुम बहुत ही अच्छी लग रही हो, बिल्कुल पहले की तरह। सच में शांति, तुम पहले से भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो गई हो और मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम मेरे जीवन में वापस आ गई हो। अब हम दोनों को शादी कर लेना चाहिए। तुम्हारा क्या कहना है? तुम सही कह रहे हो बबलू, इसमें देरी क्यों? मैं भी तैयार हूँ और तुम भी तैयार हो और हमें शादी कर लेना चाहिए। चलो अभी मंदिर में चलकर शादी कर ले। सुन रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? किस ख्याल में खो गए बबलू? क्या हुआ? चलो अभी हम दोनों लोग मंदिर में चलते हैं और वहाँ शादी कर लेते हैं। कुछ नहीं शांति, बस मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि जो सपना मैंने देखा था आज वो पूरा होगा, और मैं बहुत खुश हूँ। मेरी एक बेटी है और वह तुम्हें देखकर बहुत ही खुश होगी। उसको भी माँ मिल जाएगी। चलो अब चलते हैं, बहुत लेट हो रहा है। इसके बाद शांति और बबलू शादी कर कर घर आ जाते हैं। तभी वहाँ पर रिया आती है। अरे पिताजी, ये कौन है और आप इनके साथ खड़े हैं? क्या हुआ, कोई बात है? क्या हुआ आंटी? पिताजी बोलिए, आप इतने शांत क्यों हैं? बेटा, ये तुम्हारी माँ है और आज से तुम इन्हें मम्मी बुलाओगी। मैंने इनसे शादी कर लिया है। हम दोनों बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त थे। चलो अब अपनी नई मम्मी को रूम में ले जाओ, बहुत थक गई होंगी। मैं आता हूँ। तभी शांति अपने रूम में जाकर यही सोच रही होती है कि यह लड़की को इस घर से कैसा निकाला जाए, क्योंकि वह उसे नहीं चाहती थी। अरे माँ, आप इस तरह खड़ी क्यों हैं? कुछ देर आराम कर लीजिए। अगर आपको कुछ खाने पीने के लिए चाहिए तो मुझे बेझिझक बोलिएगा। वैसे भी अब तो मैं आपकी बेटी हूँ। बोलिए माँ, आप क्या खाएंगी? आप कुछ बोलती क्यों नहीं हैं? एक बात तुम कान खोल कर सुन लो, तुम मेरी बेटी नहीं हो और यही अच्छा होगा कि तुम अब इस घर से निकल जाओ, क्योंकि अब इस घर में तुम्हारी जगह नहीं है। मैं इस घर की मालकिन बन चुकी हूँ। या फिर तुम अपने से निकलो या फिर मैं तुम्हारे पिताजी से कहकर तुम्हें यहाँ से निकलवाती हूँ।
अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी भी शर्म हो तो बिना कुछ बोले यहाँ से तुम निकल जाओ। ये क्या बोल रही हैं माँ आप तो आज ही आई हैं और पिताजी ने बोला था कि आप मेरी माँ बन के रहेंगी और आप ही मुझे इस घर से निकाल रही हैं। खैर कोई बात नहीं, मुझे तो अपने पिताजी की खुशी देखनी है। अगर वो आपके साथ खुश हैं तो मैं इस घर से निकलने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद रिया अपने रूम में चली जाती है और अपना बैग पैक कर बहुत ही दुखी होती है। तभी वहाँ पर रिया के पिताजी आ जाते हैं। अरे रिया, तुम कहाँ जा रही हो? क्या हुआ? ये बैग क्यों पैक किया है तुमने? बोलो बेटा, तुम इतनी शांत क्यों हो? तुम कुछ बोलती क्यों नहीं हो? कुछ नहीं पिताजी, मैं पढ़ने के लिए बाहर जा रही हूँ। वो मेरा कॉलेज में एडमिशन हो गया है तो मुझे बाहर जाना पड़ेगा, इसलिए मैं जा रही हूँ। और आप और माँ दोनों अच्छे से खुश रहिएगा। नहीं माँ बहुत ही अच्छी हैं पापा, आपको बहुत खुश रखेंगी। अरे रिया बेटा, अभी अभी तो मैं आई हूँ और तुम अभी अभी जा रही हो। क्या हुआ? मुझसे कुछ गलती हुआ है क्या? खैर कोई बात नहीं, अगर तुम्हारा कॉलेज में एडमिशन हो गया है तो यही अच्छा होगा कि तुम चली जाओ और मैं तुम्हारे पापा को बहुत ही अच्छे से ख्याल रखूँगी। तुम चिंता मत करना, तुम्हारे पापा बहुत ही खुश रहेंगे। अब चलो, तुम्हें लेट हो रहा होगा, अब चलो निकलो यहाँ से। इसके बाद रिया अपना बैग पैक कर बाहर ट्रेन लेने के लिए स्टेशन पर चली आती है। इस तरह रिया अपने पिताजी की खुशी के लिए अपनी खुशी का बलिदान देती है और वह अनजान शहर में चली जाती है।